बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले अर्ज किया कि आपकी पुरजोर फरमाइश थी और हर स्टार से हमें ये कॉल्स आ रही थी। हर स्टार के लोग हमें कॉल कर रहे थे, खास तौर पे पाकिस्तान के बाहर से, अमेरिका, कनाडा और यूरोप के एरिया से, मिडल ईस्ट के एरिया से हमें बहुत ज्यादा कॉल थी कि वीकली जो है वो प्रेडिक्शंस का सिलसिला शुरू किया जाए। नाज़रीन, गो के हमने पहले भी अर्ज किया कि हमारा वर्कलोड पहले ही बहुत ज्यादा था और हमारी कोशिश होती है कि जब तक हम तमाम जायचों को मुकम्मल तौर पे खुद से चेक ना कर लें, रीचेक ना कर लें, टैली ना कर लें, तब तक आप तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना पहुंचाई जाए जो कि मुकम्मल तौर पे ऑथेंटिक ना हो। सो इसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है, ह्यूमन एफर्ट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बार बार इसको चेक करना पड़ता है। इसके बावजूद हमने ये सिलसिला शुरू किया है और कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला जो है ये चलता रहे। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे टॉरस के वीकली हॉरोस्कोप की। ये जो थर्ड वीक ऑफ फरवरी यानी 18 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक जो इसका वीक चलेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने बात की थी एनुअल हॉरोस्कोप में कि इसके साल की इब्तिदा मिले जुले चीजों से होगी, यानी कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी दबाव, कभी स्ट्रेस। तो ये जो थर्ड वीक है ये गैर मुतवक्का तौर पे तो नहीं, लेकिन ये तवक्को थी कि ये टाइम अच्छा आ जाएगा। अब इसका शायद 1-2 वीक्स अगले कंसिस्टेंट 1-2 वीक्स जो हैं वो अच्छी खबरों के साथ आ रहे हैं। गोकेंड के अंदर एक गैर महसूस किस्म का डर, खौफ, एक वहम की सिचुएशन भी डेवलप हो रही है टॉरस में कि पता नहीं है काम ठीक होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। तो अपने ऊपर भरोसा रखें। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। अपने आप को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने। ये महीना खास तौर पे मॉनेटरीली यानी पैसों के मादी फवायद के हवाले से बेहतर महीना साबित होगा और उसमें ये थर्ड वीक जो है इसकी एक सिग्निफिकेंस होगी। ये माली हवालों से टॉरस को सपोर्ट करेगा। खास तौर पे वो लोग जो ऑर्नामेंट्स में हैं, खास तौर पे वो लोग जिनके प्रोफेशंस परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड हैं, खास तौर पे वो लोग जिनके प्रोफेशंस जो हैं वो एग्रीकल्चर से, गार्डनिंग से रिलेटेड हैं, ऐसे लोग जो लाइफ को बड़े खुशगवार तरीके से जीने के आती हैं, या वो लोग जो अपनी पसंद के प्रोफेशन में हैं, वो लोग जो अंदर से कन्विंस्ड है, जो लोग हैप्पी हैं, जो खुश हैं अपने प्रोफेशन से, उनके लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी वेव चल रही है जो उनको खुशी की तरफ लेके जाएगी। एक ऐसी वेव चल रही है जो अंदर के दुख को, गम को कम करेगी, खत्म नहीं करेगी, कम करेगी। तो नाज़रीन, एक और चीज इंसान को समझनी चाहिए, ये जो दुख है, ये जो ग्रीफ है, ये ग्रीवियंस है, ये तो इंसान के खमीर में है। इंसान को जब जो है वो आलम आला में बनाया गया था और फिर उसको यहाँ भेजा गया था, तो उसके अंदर, उसकी रूह के अंदर एक दुख है वहां से आने का। दुख तो यहां से आपके साथ है और दुख रहेगा आपके साथ। खुशी कभी कभी आती है, खुशी मेहमान है, मेहमान की इज्जत करें एंड ट्राई टू ग्रैब द मैक्सिमम हैप्पीनेस फ्रॉम द लाइफ। अपनी सोच को पॉजिटिव करें, अपनी नेगेटिविटी को कम करने की कोशिश करें, लोगों के लिए जो आपके दिल में बदगुमानी है वो निकाल दें। ये वीकली हॉरोस्कोप चीख चीख के ये बता रहा है कि अपने अंदर काम करने का टाइम है, अपने आप को महसूस करने का टाइम है। और जैसे हमने बार बार बात की कि ये स्पिरिचुअल, इनका एंगल बहुत स्ट्रांग हो रहा है। दे आर डीप रूटेड कनेक्टेड टू द गॉड, दे आर वेरी मच स्ट्रांग विद इन द सेल्फ। अपने आप के अंदर ये ताकत महसूस करते हैं, एक अल्लाह का रूहानी कनेक्शन भी महसूस करते हैं। गो के इनकी मटीरियलिज्म इनके ऊपर इस वक्त गालिब है,
जो कि इनको सही रास्ता नजर नहीं आ रहा, यानी इनका रास्ता समझ लें कि फॉगी हो गया है, एक फोग सी है इनके अंदर। अपनी फोग को कम करने की कोशिश करें, अपने अल्लाह से राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। बिजनेस में तरक्की के चांसेस बन रहे हैं। ये वीक जो है ये बड़ा अहम वीक है। इसके अंदर आने वाली खुशी को, हल्की सी खुशी को भी महसूस करें। आपको एक बड़ी पॉजिटिव वेव अपने अंदर महसूस होगी, अपने अंदर एक बड़ा थ्रस्ट महसूस होगा जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। इसके अलावा जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज में हैं या वो लोग जो स्टॉक एक्सचेंजेस में हैं वो एहतियात कर लें, क्योंकि इस वीक में स्टॉक एक्सचेंजेस और इनके बिजनेस में हलचल के चांसेस भी हैं। मैं सिर्फ टॉरस के जो है वो वीकली हॉरोस्कोप की बात नहीं कर रहा हूँ इस जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, क्योंकि ये जो ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन है उसमें भी ये चांसेस हैं कि अब स्टॉक मार्केट्स जो है वो तेजी से अप एंड डाउन होंगी आने वाले कुछ महीनों तक। अगर हम बात कर लें इनकी रोमांस की, रिलेशंस की, तो एक चीज इनके अंदर बड़ी कमाल की कंजक्शन बन रही है, ये अगले 2 हफ्तों तक प्रोलॉन्ग करेगी। वो है स्पिरिचुअल लव, यानी किसी से ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई फिजिकल नीड नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई मॉनेटरीली फायदा नहीं है कि किसी के साथ मोहब्बत इसलिए की है कि वहां से गिफ्ट आएंगे, किसी के साथ इसलिए की है कि वहां से कोई जिस्मानी नीड पूरी हो जाएगी। कोई ऐसी मोहब्बत का एंगल भी बन रहा है। ये रेयर होता है और ये हमारी सोसाइटी में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं 90% ये मुमकिन नहीं है, लेकिन शायद इनमें ऐसा कुछ बन रहा है। हो सकता है ये 100% वैसा ना हो जैसा इसको होना चाहिए, लेकिन ये है एक एंगल है जिसे हम बेलॉस मोहब्बत कह रहे हैं या बेगरज मोहब्बत कह रहे हैं। इस किस्म के एंगल इनके अंदर बनना शुरू हुए हैं और जो शायद 1-2 हफ्ते से ज्यादा तो सस्टेन नहीं करेंगे, लेकिन 1-2 हफ्ते इनके साथ ये रहेगा। दूसरा, जैसे मैंने अर्ज किया था कि मोहब्बत में खर्चा, तो वो तो जनवरी में इन्होंने फील कर लिया होगा और फरवरी में ये जो लास्ट वीक में इनका जो वैलेंटाइन गुजरा है इस पर खर्चा तो अच्छा खासा कर लिया होगा इन्होंने। अब तो शायद तीसरा वीक है, 18 है, तो अब तो जेबें खाली होंगी, आ जाएंगी, जेबें भर जाएंगी, कोई बात नहीं। मोहब्बत के मामलात में इनका जो वीकली हॉरोस्कोप है वो ये बात बता रहा है कि खर्चा बहुत है और हो सकता है मोहब्बत की एक्सपेक्टेशंस भी पूरी ना हो, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया वो बेगरज सी मोहब्बत होगी, तो जितनी कुछ छोटी मोटी गर्जें होंगी वो भी शायद पूरी ना हो सके। लेकिन ऐसी सूरत में अपने जो है वो ऐसे लोगों से भी मोहतात रहें जो आपके इश्यूज को खराब करना चाहते हैं, जो आपके और आपके पार्टनर्स के दरमियान शक्को शुबात पैदा करें। अपने ऊपर भरोसा करें, शादियों के मामलात में, एंगेजमेंट्स के मामलात में अपने ऊपर भरोसा करें। रिश्ते टूटने के भी चांस हैं, दूसरी शादियों के भी चांस हैं, लेकिन जो एंगल हमने बार बार डिस्कस किया गो कि वो ऐसा एंगल नहीं है कि उसको बार बार डिस्कस किया जाए। लेकिन नाज़रीन, हम क्या करें, हमारी मजबूरी ये है कि ये 2019 और 20 लस्ट प्रोवोकिंग ईयर्स हैं। हम इसको क्या करें कि हम इसको चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। हम इसको क्या करें कि जब हमें ये कंजक्शंस नजर आती हैं कि सेक्स जो है वो जेंडर बैरियर को क्रॉस कर रही है, होमोसेक्सुअलिटी डीपली इन्फ्यूज्ड हो रही है, तो हम उसके बारे में ना बताएं तो हम क्या करें। जैसे हमने अर्ज किया, हेल्थ की बात कर लें तो सबसे पहले इनके रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं और जैसे मैंने कहा था कि 12 में से 11 स्टार्स ऐसे हैं जो हिट लिस्ट पे हैं इस बीमारी के। रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स की वीकनेस और इसके प्रॉब्लम्स जो हैं ये मतलब खा वो किसी भी लेवल पे हो, खा वो फिजिकल कोई बीमारी हो, कोई एलर्जी, कोई इस किस्म की इन्फेक्शन या कुछ हो, या वो आपके जो है वो ऑर्गेज्म वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें बहुत एहतियात कर लें। दूसरा, इनका जैसे हमने अर्ज किया था कि इनके लंग्स और थ्रॉट, नेक एंड थ्रॉट इनके सेंसिटिव हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, खास तौर पे इन 2 हफ्तों में। यानी ये एक हफ्ता जो 3rd वीक शुरू होगा 18 से और एक हफ्ता
जो उसके बाद जाएगा। न्यूट्रिशन के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। न्यूट्रिशन के इश्यूज जो हैं उसको एड्रेस कर लीजिए, अपनी डाइट को ठीक रखिए, और खास तौर पे स्टमक अपसेट हो तो उसकी बहुत एहतियात करें। डाइट में दूध को और शहद को शामिल करें। ट्रैवल की बात कर लें नाजरीन, तो इमिग्रेशन के चांसेस हैं। जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, हमने उन्हें कहा था कि थोड़ा सा वेट कर लें। सो दिस इज द टाइम टू अप्लाई फॉर द इमिग्रेशन। इस हफ्ते में कर लें, अगले हफ्ते में कर लें। एक और चीज सफर के हवाले से एक कंजेक्शन बड़ी अहम है। जो लोग आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं या स्कॉलरशिप्स लेना चाहते हैं, उनके लिए भी चांसेस अच्छे हैं। रिलीजियस ट्रैवल के चांसेस इस वक्त थोड़े कम हैं। हो सकता है कि इस हफ्ते को बड़ा कामयाब रिलीजियस ट्रैवल ना हो सके, लेकिन अगले हफ्ते में ये चीजें टर्न होंगी और बेहतरी की तरफ जाएंगी। नाज़रीन, स्टूडेंट्स की बात कर लें तो वो स्टूडेंट्स जो खास तौर पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स यानी साइंसेस के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत कामयाबी के चांसेस है। वो लोग जो फार्मेसी रिसर्च में हैं, जो है वो दवाइयों की रिसर्च में है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो लोग जो हैं जो फैक्ट्रीज या केमिस्ट्री, और जैसे हम कहते हैं कि जी जो केमिस्ट्री कारखानों से रिलेटेड है, मैकेनिकल केमिस्ट्री और ये सारी जितनी भी होती हैं, इनसे जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग प्रोडक्शंस में हैं, जो स्टूडेंट्स जो ये पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा एहतियात का टाइम है। जुडिकल्चर यानी लॉ की जो तालीम हासिल कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल टाइम हो सकता है। नाज़रीन, हमारी कोशिश तो यही होती है कि आपके वीकली हॉरोस्कोप में हम आपको तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में बताएं, लेकिन अगर किसी वजह से कोई एस्पेक्ट्स हम मिस कर दें तो हमें आपकी आरा से जो है वो बता दिया करें, ताकि हम उसके ऊपर गौर कर लें और उसको ज्यादा शामिल करें। इसके अलावा एक और बात भी है कि हम हर एस्पेक्ट को पूरी डिटेल से एक वीडियो में समूह नहीं सकते, विच इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। बहुत सारे जो है वो एस्पेक्ट्स रह जाते हैं, और अगर कोई ऐसा एस्पेक्ट रह जाए जिसके बारे में हम आपको ना बता सके हों, तो काइंडली हमारा नंबर जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको डायल करें और अपनी आरा और अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे हम आपके क्वेश्चंस को और आपकी आरा को टाइमली एड्रेस करें। इसके अलावा नाज़रीन, हमें आपके लाइक्स एंड शेयर्स का भी इंतजार रहता है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे चैनल को इसी तरह मजीद सब्सक्राइब करते रहें, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, ताकि हम मजीद जो है वो गर्म जोशी से, मजीद एंथुसियाज्म से आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे, आपके दुख दर्द तकलीफों को दूर कर दे, आप सुख सेहत सलामती के साथ रहें। अल्लाह हाफिज।